रावण के पुत्र मेघनाद के बारे में तो सब जानते हैं, परंतु उसका अतिकाय नामक एक दूसरा पुत्र भी था जिसका बल स्वयं रावण के समान ही माना जाता था। और रावण के ही समान उसका वध देवों के लिए भी असंभव था। कितना शक्तिशाली था अतिकाय, कैसे आया उसमें इतना बल? क्या उसने सच में भगवान शिव के त्रिशूल को रोक दिया था? अतिकाय से जुड़े हर एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 71 के अनुसार जब रावण पुत्र अतिकाय श्री राम जी की सेना से युद्ध करने पहुंचा तो उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया है। ये सोचकर सब वानर भय से पीड़ित होकर एक दूसरे का सहारा लेने लगे। वे सब श्री राम की शरण में गए। उस महाकाय निशाचर को देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा, विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ वह पर्वताकार निशाचर कौन है? तुम मुझे इस राक्षस का परिचय दो। श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर विभीषण बोले, यह रावण का पराक्रमी पुत्र है जो बल में रावण के ही समान है। इसे वेद शास्त्रों का भी संपूर्ण ज्ञान है। ये रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी का पुत्र है। इसे लोग अतिकाय के नाम से जानते हैं। इस अतिकाय ने गोकर्ण में जाकर दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। लेकिन समाधि में पूरी तरह से लीन होने के कारण अतिकाय को उनकी उपस्थिति के बारे में पता नहीं चला। यहाँ तक कि उनकी प्राण श्वास भी बंद हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से उनमें प्राण वायु उत्पन्न की और उन्हें चेतना प्रदान की। उन्होंने अतिकाय को वे सभी वरदान दिए जो उसने मांगे थे। वे संख्या में 3 थे। पहला ब्रह्मास्त्र का वरदान जो किसी का भी वध कर सकता था। दूसरा कवच का वरदान जिसे कोई भेद नहीं सकता था। तीसरा वरदान था प्यास, इच्छा और अन्य लालसाओं का उस पर कोई प्रभाव न पड़ना। इसने ब्रह्मा जी से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और उनके द्वारा बहुत से शत्रुओं को पराजित किया है। ब्रह्मा जी ने इसे उसके पिता रावण की ही तरह देवताओं और असुरों से ना मारे जाने का वरदान दिया है। ये दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्हीं के दिए हुए हैं। इसने देवता और दानवों को सैकड़ों बार पराजित किया है। इस राक्षस ने अपने बाणों द्वारा इंद्र के वज्र को भी कुंठित कर दिया है तथा युद्ध में जल के स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया है। कंब रामायण के युद्ध कांड के अनुसार खर और अतिकाय मधु और कैटव के पुनर्जन्म थे। अतिकाय ने कैलाश जाकर भगवान शिव से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उसने महादेव से कला, श्रुति, स्मृति आदि सभी विद्याएं सीखी थी। हालांकि इस बात का ठोस प्रमाण वाल्मीकि रामायण या अन्य किसी भी पुराण में नहीं आता। एक और कथा के अनुसार जो किंवदंती ही प्रतीत होती है, एक समय क्रोध में भरकर उसने चक्रवलगिरी पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया। जब महादेव ने ये देखा तो उन्होंने अपना त्रिशूल उस पर छोड़ दिया। लेकिन अतिकाय उस समय इतना शक्तिशाली था कि उसने त्रिशूल को बड़ी ही सरलता से हवा में पकड़ लिया। भगवान शिव उस राक्षस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वरदान स्वरूप उसे धनुर्विद्या की सारी कलाएं सिखा दी। इस कथा का भी प्रमाण रामायण में नहीं है, इसीलिए इस पर और चर्चा करना व्यर्थ है, परंतु यह कथा प्रचलित बहुत है। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 71 के अनुसार अतिकाय ने देखा, मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है तथा मेरे चाचा दोनों भाई महोदर और महापार्श्व भी सम्रांगण में मारे गए हैं। तब उस निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ और अतिकाय युद्ध भूमि में आया। अतिकाय ने किसी भी ऐसे योद्धा को नहीं मारा जो उसके साथ युद्ध ना कर रहा हो। धनुष और तरकस धारण किए वह निशाचर उछलकर श्री राम के पास आ गया तथा बड़े गर्व से बोला, मैं धनुष और बाण लेकर रथ पर बैठा हूँ। किसी साधारण प्राणी से युद्ध करने का मेरा विचार नहीं है। जिसके अंदर शक्ति और साहस हो वह शीघ्र यहाँ आकर मुझसे युद्ध कर ले। उसके ये अहंकार पूर्ण वचन सुनकर लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और अपना धनुष उठाकर वे उस राक्षस का सामना करने के लिए कूद पड़े। अतिकाय का इस प्रकार श्री राम को चुनौती देने और लक्ष्मण जी का ही उससे युद्ध करने का कारण कंब रामायण युद्ध कांड में आता है। इसके अनुसार अतिकाय ने पहले एक दूत को श्री राम के पास भेजा, जिसने श्री राम को बताया कि वे लक्ष्मण जी से युद्ध कर उसका वध करना चाहते हैं। अतिकाय से जब उस दूत ने पूछा कि आपके चाचा
कुंभकर्ण को तो श्री राम ने मारा, फिर आप लक्ष्मण जी के साथ ही क्यों युद्ध करना चाहते हैं? तब अतिकाय बोला, मैं चाहता हूँ कि श्री राम को अपने छोटे भाई की मृत्यु की पीड़ा उसी प्रकार अनुभव हो जिस प्रकार मेरे पिता ने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण की मृत्यु की पीड़ा सही है। इसके बाद लक्ष्मण और अतिकाय का भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे और निरंतर एक दूसरे के चलाए हुए अस्त्रों शस्त्रों को काट रहे थे। अतिकाय के चलाए हुए बाणों से लक्ष्मण जी तो घायल हो ही रहे थे, परंतु अतिकाय पर लक्ष्मण जी के बाणों का कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। लक्ष्मण के बाण अतिकाय तक पहुंचकर उसके कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। महाबली अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसीलिए युद्ध स्थल में बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वह राक्षस व्यतीत नहीं होता था। उसने लक्ष्मण जी पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण के लगने से लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश में आने पर लक्ष्मण जी ने उस राक्षस के वध के लिए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, तथापि वे उस निशाचर के शरीर को भेद ना सके। तदंतर वायु देवता ने उनके पास आकर कहा, सुमित्रा नंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है। ये अभेद्य कवच से ढका हुआ है, अतः इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा ये नहीं मारा जा सकेगा। ये कवचधारी बलवान निशाचर अन्य अस्त्रों के लिए अवध्य है। लक्ष्मण जी ने वायु देवता का उपरयुक्त वचन सुनकर एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा। लक्ष्मण जी के द्वारा तेज धार वाले उस श्रेष्ठ बाण में ब्रह्मास्त्र की संयोजना की जाने पर उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा और सूर्य आदि बड़े बड़े ग्रह तथा अंतरिक्ष लोक के प्राणी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। उस बाण को उन्होंने अतिकाय पर छोड़ दिया। उसे देखकर अतिकाय ने सहसा उसके ऊपर बहुत से पैने बाण चलाए, तो भी वह शक्तिशाली बाण बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचा। अत्यंत निकट आया देखकर भी अतिकाय की युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। उसने शक्ति, रिष्टि, गदा, कुठार तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने उन अद्भुत अस्त्रों को व्यर्थ करके अतिकाय के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण जी के बाण से कटा हुआ राक्षस का वे मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा पड़ा और इस प्रकार रावण के उस शक्तिशाली पुत्र का वध हुआ। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।